क्योंकि मैं ज्ञान स्वभाव ही नहीं, जानना मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म के संबंध से ही जो विकृति उत्पन्न हुई है ज्ञान होने की, उसके त्याग करने के स्वभाव वाला। मूर्त के संबंध से ही इंद्रियां, मन, मस्तिष्क मिलकर ज्ञान होता है। नैमित्तिक भाव है, औदैहिक भाव है, चिद विकार है। मैंने उसको त्यागना है। मैं ज्ञायक नहीं हूँ, मैं सुखभोजी हूँ। दुनिया को देखना मेरा कुशील भाव रहा। राग द्वेष मोह का भाव रहा, उसका मुझे आत्यंतिक त्याग करना है। उसका लेश भी नहीं रखना है, क्योंकि वह सब दुख स्वरूप है, औपाधिक है, बंधन रूप है। मैं तो एक अद्भुत अनुपम सुख भोगने के स्वभाव वाला, स्वभाव से ही ऐसा हूँ। मेरे क्षेत्र में सुख की अवस्था अल्पाधिक पाई जाती है। मैं उसी को भोगने के स्वभाव वाला हूँ। बस यहाँ भी मेरे में सुख की अवस्था है, वेदना नहीं है। बस उसको भोगते हुए मुझे सुखी रहना है। सुख के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई भौतिक संपदा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पदार्थों का ज्ञान नहीं। केवल सुख, वेदना रहित सुख, अद्भुत सुख, अनुपम सुख, अतीन्द्रिय सुख। मूर्त के बंधन के संग रहना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तीन लोक प्रमाण संख्या स्वदेशी हूँ। उसी आकार को मुझे प्रकट करना है। यहाँ केवल वेदना रहित सुखद अवस्था होगी अनंत काल तक। यहाँ पर का जानना बिल्कुल नहीं होगा, कोई विकल्प भी नहीं होगा। केवल सुखद अवस्था, पूर्ण सुखद अवस्था, निरंतर सुखद अवस्था। उसी को पाने के लिए अपने विस्तार में वेदना स्थित स्थल को ढूंढिए। वह स्वाभाविक सुख है, उसको भोगिए, क्योंकि वह भोगना मेरा स्वरूप है। मैं आनंद भोजी हूँ, दुख भोगना मेरा स्वभाव नहीं है। अपने मुश्किल नहीं है वेदना स्थिति को ढूंढना, सरल है, सुगम है। किसी भाग में वेदना है, बहुतेरे भागों में वेदना नहीं है। वो बहुत अच्छी स्थिति है। उस पर उसका स्वाभिमान लीजिए, उसका गौरव ग्रहण करिए और उसको भोगिए। उसी से हमारी महिमा है, हमारी प्रभुता है, हमारा देवत्व है, हमारा ऐश्वर्य है। यहाँ दूसरे की कोई सहायता नहीं, दूसरे का आश्रय नहीं, दूसरे का कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं। परम शांति, परम वीतरागता, और कुछ नहीं। एकांत सुख, अपना ही सुख। यहाँ कोई बाह्य पदार्थों की व्यवस्था नहीं करना है, रहने के लिए मकान नहीं ढूंढना है, कपड़े नहीं सिलवाने, पैरों में चप्पल जूता पहनने की जरूरत नहीं है, कोई चश्मे की जरूरत नहीं, बालों में तेल डालने की जरूरत नहीं। कोई है ही नहीं, पुद्गल का संबंध नहीं रहेगा। पुद्गल के संबंध से रहित, जहाँ मन लगाने के लिए कोई बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं, मन ही नहीं। केवल शांति, सुखद अवस्था, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। कोई क्षुधा नहीं, कोई त्रसा नहीं, कोई निहार नहीं, कोई निद्रा नहीं, कोई वैश्विक दुख नहीं, कोई वैश्विक सुख नहीं। परम शांति की, परम सुख की अवस्था है अभी अनेक भागों में। उसको भोगते रहिए। ये ही धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, वितराग अवस्था है, परमात्मा का रूप है। अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में रहना,
एक सूत कहीं बाहर देखना नहीं है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में अपना संपूर्ण सुख है, बाहर बिल्कुल नहीं है। कोई निर्देश की खरेखर आवश्यकता नहीं, क्यों सुखद अवस्था को ढूँढने के लिए कोई निर्देश की ज़रूरत नहीं है। शब्दों की ज़रूरत नहीं है, अंकों की ज़रूरत नहीं है, विचार की ज़रूरत नहीं है, कोई प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं, कोई आसन करने की ज़रूरत नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई हिलना-डुलने की ज़रूरत नहीं। ऐसे हमको उत्तम सुख मिलता है और इसी सुख को भोगते हुए दुखों से पूर्ण मुक्ति और परमात्मा सा मिलने वाली है। उस परमात्मा सा को पाना है, जहाँ क्षेत्र भी कीड़े-मकोड़े, मच्छर जैसा नहीं होगा, इतना विशाल कि ऐसा कोई पदार्थ, उस कोई भूतकाल ऐसा नहीं। स्कंद भी उससे अधिक नहीं, महास्कंद भी उससे अधिक नहीं। बस ध्येय एक ही बनाई है, सुखद अवस्था, वेदना रहित अवस्था को ध्येय बनाई है। एकदम सुगम है, सरल है, और सुखद अवस्था में ठहरी है। ऐसे निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं, अपने निर्देश की भी आवश्यकता नहीं। सहज सुख उपलब्ध है, उसको भोग लेना है। कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं है, कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं, कोई उपदेश सुनना नहीं, कोई त्याग ग्रहण का विकल्प नहीं करना। ऐसे स्वरूप में कोई अंगों का आकार भी नहीं। सुख के अनुभव में कोई अंग का आकार बनता नहीं। मैं सुख मात्र हूँ, ज्ञान मात्र नहीं हूँ, स्वरूप में दर्शन भी नहीं है, बल भी नहीं। सुख अकेला ही शोभता है, स्वानुभूति अकेली शोभा को प्राप्त होती है। अपने अनुभव में पवित्रता है, शील है, करके जानने में कुशील है। अपनी वेदना जो स्थिति के अनुभव में नहीं आती है, तो हथेलियों का सहारा लेकर देख लीजिए। अपने शरीर पर अपनी हथेलियों को फिराकर देख लीजिए, कई भागों में वेदना नहीं है। उस स्थिति में ठहरिए, भोगिए उस स्थिति में, उस स्थिति को भोगिए। जिसकी खोज थी वो तो पहले से उपलब्ध था। वो सुखद स्थिति, वेदना स्थिति तो उपलब्ध ही थी, खबर नहीं थी। वो परमात्मा दशा का अंत तो मौजूद ही था। परमात्मा भी सुख भोजी, मैं भी सुख भोजी हुआ। एक सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सुख से भिन्न कोई धर्म, कोई गुण, कोई स्वभाव नहीं चाहिए। मैं चेतता हूँ,
किसको चेतता हूँ? आनंद को चेतता हूँ, आनंद का अनुभव करता हूँ। इसलिए चेतन हूँ, अकृत्रिम हूँ, स्वयं चैत्य हूँ, परमात्मा की मूर्ति हूँ, अकृत्रिम चैत्य हूँ। किसी ने मुझे बनाया नहीं, कोई मेरा नाश नहीं कर सकता है। मुझे रहने के लिए कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई वेदी नहीं चाहिए, कोई पहाड़ नहीं चाहिए, कोई नगर कस्बा नहीं चाहिए। मैं मेरे क्षेत्र में सुख में के अनुभव में रहता हूँ। अनुभूति स्वरूप हूँ। ये विकल्प होगा अभी, लेकिन मुख्यतः है सुख के अनुभव की। बिना अंगों का नाम लिए सुखद स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपना नाम भी याद नहीं करना, स्मृति की कोई जरूरत नहीं, केवल सुख प्रकट अनुभव में आ रहा है, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं। जो है प्राप्त है उसकी इच्छा करनी पड़ती है। सुख तो प्राप्त ही है, तो इच्छा नहीं करना। सुखद स्थिति तो मौजूद ही है, इच्छा नहीं करना। सुखद स्थिति है, वेदना स्थिति है, वही मोक्ष का स्वरूप है। या मोक्ष तो किसी अंशों में आज उपलब्धि है। जो चाहिए वो प्राप्त ही है, कुछ खोज नहीं करना है। सुख का अनुभव करते रहिए। मैं सुख के अनुभव स्वरूप हूँ, मुझे मेरे सुख का अनुभव स्वयं होता है। बिना किए सुखद स्थिति अनुभव में आ जाती है। ये सुखद स्थिति एक पावन स्थिति है, पवित्र स्थिति है, दिव्य स्थिति है। उससे मैं महान हूँ, पामर बिल्कुल नहीं। क्षेत्र से भी पहले छोटा हूँ, पर अपने स्वरूप से क्षेत्र से महान हूँ। वह स्वरूप भी प्रकट होने वाला है। यहाँ सुख भोजी हुआ, वह क्षेत्र की महानता भी प्रकट होने वाली है। 1000 योजन मगर जितना नहीं, पहाड़ जितना नहीं, समुद्र जितना नहीं, पूरे 3 लोक प्रमाण, अत्यंत विशाल, जैसे अधिक विशाल कोई नहीं। और जो सुख मेरे में है वो किसी पुद्गल में नहीं, किसी भौतिक वैभव में नहीं, किसी क्रिया में नहीं। न विचार, न बोलना, न काय चेष्टा, न श्वास न जन्म न मरण। ज्ञान के स्थान पर सुख भोगने वाला हुआ। यही परिवर्तन करना है। ज्ञान के संस्कार छोड़कर आनंद भोगने के संस्कार डालना है। बाहर वाद विवाद है, भीतर शांति। एक सुख की आराधना करना है, किसी व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं करना, किसी तीर्थंकर की आराधना भी नहीं करना, अपने सुख की आराधना।
वही सुख का अनुभव करना, वही आराधना। अपनी मूर्ति ही प्यारी लगती है, क्योंकि अपनी मूर्ति में है, और मेरी मूर्ति स्वभाव से तीन लोक प्रमाण है। इसमें कोई अंग उपांग नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है। अत्यंत उत्तम आकार, उत्तम रूप, आकार भी उत्तम, सुख भी उत्तम। संसार के प्राणी जैसा कोई आकार नहीं। वास्तु भी समझे, अपनी अपना विस्तार सामान्य स्वरूप क्या है वो भी समझना है, वृत्ति कैसी है वो भी समझना है, और फिर उस रूप को जाना है। स्वसंवेदन को स्वाधीन बनाना है, अपने जीवन का रूप बनाना है। अहोरात्रि करने वाला कार्य। ये अनुपम सुख है, जिसकी उपमा बहिर्मुखता में नहीं मिलती है। एकदम निर्विकल्प अवस्था होती है सुख के अनुभव में। रूप से छूट कर, सुख के अनुभव से छूट कर ही विकल्प पैदा होता है। सुखद अवस्था का अनुभव निर्विकल्प है, क्रिया रहित है। कोई विचार नहीं, विचारों को देखना नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता है संवेदन के समय। ये सब विभाव परिणाम होते ही नहीं, इनको देखना क्या। इनका अभाव है, उसका कैसे देखना होगा। स्वरूप में इनका अभाव है। सुखद अनुभूति छोड़ने पर ही सब पैदा हो जाते हैं, पानी में काई की तरह। स्वच्छ पानी चाहिए, काई वाला पानी नहीं चाहिए। इंद्रिय ज्ञान की काई नहीं चाहिए, विचारों की काई नहीं चाहिए, वाणी की काई नहीं चाहिए, हिलने डुलने की काई नहीं चाहिए, श्वासोच्छ्वास की काई नहीं चाहिए, जन्म मरण की काई नहीं चाहिए। इन सब से रहित मेरा स्वरूप है। संकुचित क्षेत्र में रहना मेरा स्वरूप नहीं। संकुचित क्षेत्र रूप नहीं रहता। कर्म बंधन मिटने पर मैं एक विशाल क्षेत्र वाला हूँ, प्रकट होता हूँ। विशाल क्षेत्र तो आज भी है, सिमटा हुआ है। पर जब सुखद स्थिति का अनुभव करता हूँ, तो कर्म की निर्जरा होती है, तो मुझे अपना पूर्ण क्षेत्र भी मिलेगा और पूर्ण सुख भी मिलेगा। अपना क्षेत्र भी, अपना भाव भी। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।